तो हुण कुछ दिन पहले ही अपना जो शेफ अली खान जी हैं और मैडम करीना कपूर जी का फोन आया जी। हाँ जी ताज और ये ओहो होशियार सिंह जी ने और मैंने चश्मे रात में इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसका वाइजर नहीं है, स्टाइल की मार रहा है। ਅੰਬਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਲੇ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। हरियाँ झाड़ियाँ ते चिट्टियाँ दाड़ियाँ, कभी इस शहर की ये पहचान हुआ करती थी। यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है और बेसिक एमिनिटीज़ टॉप नॉच हैं कि ये रिटायर्ड लोगों की पसंदीदा शहर समझा जाता था यहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए। समय बदला, वक्त बदला और फिर दौर आया कोठियाँ, कारां और सेक्टर 17 का। मैं जिस शहर में मौजूद हूँ उसे द सिटी ब्यूटीफुल भी कहते हैं। पंजाब और हरियाणा की राजधानी, बेहद खूबसूरत शहर चंडीगढ़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चंडीगढ़ शहर एक्सप्लोर करेंगे जी, आपको यहाँ की बेहतरीन और अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शंस दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ के कदीम तरीन जायकों से आपको रूबरू करवाऊँगा और फूड सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए जी, आपको पिलाते हैं एक बेहतरीन सी कॉफ़ी और बेहतरीन से पराठे। इस खूबसूरत शहर में जायकों की शुरुआत मैंने करी एक ऐसी जगह से जिनके परोठों के स्वाद का पूरा चंडीगढ़ कायल है, और ये जगह बदलू साहू के परोठों के नाम से बड़ी मशहूर है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको हमेशा यहाँ जलसे जैसा माहौल मिलेगा, और इनकी खास बात है कि ये परोठे खालिस आटे के होते हैं, 3-4 तरह की वैरायटी और सारे तवे पर सेकते हैं। ये आटे के होते हैं जी, मैदे के? पूरा आटा है, वेरी गुड, प्योर आटा है, वेरी नाइस। और वैरायटी कौन कौन सी है जी? एक तो आलू प्याज मेरे को नज़र आ रहा है, ये आलू प्याज है, वो गोभी है, वो आलू है, ये प्याज है। वेरी गुड, मिक्स है, 4-5 तरह के बनाते हो, ठीक। ये एक लाइव काउंटर है जहां पर आप 5 तवों पर तरह तरह के पराठे सिकते हुए देखेंगे। एक बात और आपका ध्यान खींचेगी कि सभी कारीगरों ने सिर पर कैप लगाई हुई थी। इनके पराठों की शोहरत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि लोग प्रयोग में ना आने वाले बिजली के खंभों पर बैठकर बड़े इत्मीनान से सुबह 8 बजे से ही इन पराठों का जायका लेने यहाँ पहुँच जाते हैं। आलू परोठे 30 का है, गोभी का 40 का है, मिक्स वाले 50 का है, जो पनीर प्याज है वो 60 का है। सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे तक। इन पराठों के अलावा यहाँ एक और चीज़ बड़ी पसंद की जाती है और वो है हाथ से फेंटा मारी हुई यहाँ की कॉफ़ी। और यहाँ पे बड़ी फेमस है जी यहाँ की हैंड बीटन कॉफ़ी जो बनाते हैं। ये मेहनत का काम है, काफ़ी है। भूख अब बर्दाश्त से बाहर थी और मैंने आलू प्याज के पराठे का ऑर्डर दिया, लेकिन सबसे पहले ली कॉफ़ी। सारे यहाँ पे बैठते हैं, ये देखें बिजली के खंबे हैं उस पर, और मैं भी बैठा हूँ। एंड सबसे पहले मैंने ले ली है एक बेहतरीन सी कॉफ़ी, रिच एंड क्रीमी। हाथ से फेंटी हुई का ना टेस्ट ही कुछ और होता है। लवली यार, पराठा आने वाला है मेरा और उसके बाद मैं एक और कॉफ़ी पीऊँगा। थैंक यू सो मच। ये आ गया जी पराठा हमारा, बहुत ही बेहतरीन सा। साथ में देते हैं ये एक छोटी सी अमूल की टिक्की, एंड ये है इनकी चटनी, बड़ी ही ना यहाँ पसंद की जाती है। यहाँ पे इमली, अमचूर और अनारदाने की चटनी है ये। और एक चीज़ मैं आपको ना पहले ख़ास चीज़ दिखाऊं, ये बड़े ही ना बड़े बड़े और पतले पतले बेले हुए हैं इन्होंने। कोई मोटाई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी फटास कहीं भी नहीं है इन आलू के पराठे में। आलू प्याज मिक्स बनवाया जी मैंने, खा के देखें इसका जायका। और पहली बाइट लेने लगा हूँ जी, मक्खन में अच्छी तरह से लगा के पहली बाइट। ओए होए, इस परोठे की ना दो खास बात है। एक तो बड़ा पतला बेला हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे घर में बैठ के खा रहा हूँ, और दूसरी खालिस आटे का है। तो मैदे वाली जो है ना वो इसमें जो फैलावट और फ्लफीनेस वगैरह है वो आपको कम मिलेगी। पेट पे आपके बहुत ही माकूल रहेगा।
और एक आला जायका है। अब मैं लगा के देखता हूँ जी चटनी के साथ एक बारी। ये है जी चटनी के साथ। ओए यार, ये जो है ना, आप 2-3 दोने पी सकते हैं जी यहाँ पे। बहुत ही ना, आपको अंदाज़ा लग गया होगा रश से कि क्यों इतने पसंद किए जाते हैं। ज़्यादा क्या बोलें, खाते हैं, फिनिश करते हैं, बढ़िया सी कॉफ़ी एक और पीते हैं और मिलता हूँ और आपको ले जाता हूँ अगले जायके के पास। देखिए जी, ये हैं राहुल जी और मैं इनसे ना खाने के बाद अभी मिला और मैंने इनसे जिक्र किया, मैंने ना जगह जगह के पराठे खाए, लेकिन यहाँ आके जो मन प्रसन्न हुआ ना, बाय गॉड, ऐसा लगा जैसे घर में बैठ के ही खा रहा हूँ। बहुत ही बेहतर। और आपकी कॉफ़ी हैंड बीटन तो कमाल की है। बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया। परोठा तो मैंने खा लिया, लेकिन नाश्ते में मेरे लिए थोड़ी और कसर बाकी थी और मैंने रुख किया फिर अपनी अगली मंजिल का, जो थी सेक्टर 9 में ही अमृतसरी कुलचा हब। अमृतसरी कुलचे का जो अमृतसर के अंदर मयार है ना, मेरे ख्याल से वो कोई छू भी नहीं पाया। जगह जगह बोर्ड तो सारे लगा लेते हैं, लेकिन वहाँ का पानी कैसे लेके आएंगे। यहाँ भी है जी अमृतसरी कुलचा, चंडीगढ़ सेक्टर 9 के अंदर। इनका ज़रा ना जायका चेक करते हैं कि क्या कमाल करते हैं ये अमृतसरी कुलचा। ये दरअसल एक कंपाउंड है जिसका नाम है ब्रदर्स हब, जहां आपको और दूसरे आउटलेट्स भी मिल जाएंगे। बहुत अच्छा कंपाउंड है जी ये। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। वीर जी मलाई चाव वाले हैं, पंजाबी ढाबा है और सैलेड का एक बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट है। इट्स अ गुड वेरी नाइस, क्लीन एंड नाइस हब। और ये सीटिंग अरेंजमेंट अमृतसरी कुलचा वालों का है, जहां हरी चादर ओढ़े छतरियों के तले लोग कुलचों का मज़ा लेते हैं। ये बड़ा एक्सटेंसिव सा मेनू है इनका, ब्रदर्स कुलचा वालों का। और जो मेरा ध्यान खींच रहे हैं ना, ये देखें, ये स्पेशल सीटी वाला कुलचा, ये वाला है ये देखें क्या चीज़ है। और लेकिन मैंने बना लिया है जी, मैं यहाँ स्पेशल पैटी कुलचा खाने वाला हूँ जो 170 रुपये का है। और इस आउटलेट को साल दर साल काफ़ी अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये है जी तंदूर। और पेड़े किसके होते हैं जी? ये आलू प्याज का है। और ये मैदे में होता है या मैदे का भी होता है, आटे का भी होता है। मैदा और आटा है, मिक्स होता है? नहीं, मिक्स नहीं होता, अलग अलग होता है। जिसको अगर ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। ये अभी आलू प्याज का लग रहा है। बनाया जाता है कुलचा के यहाँ बड़ा खास एक मशरूम कुलचा भी बनाया जाता है, जो लोग बड़े शौक से खाते हैं। हाँ जी, वाह। ये है मशरूम का गोला है। लेकिन मैं यहाँ खाने आया था पैटी कुलचा। ये पैटी कुलचा बनवा रहा हूँ मैं। ये क्या है जी? मटर और कॉर्न। ओके, गाजर और बीन्स वगैरह हो गई। ठीक ठीक है। गोभी, थोड़ा सा आलू। ठीक है। ये मसाले हैं पूरे? वेरी गुड। सीक्रेट मसाले हैं? नहीं, ठीक है। ये क्या चीज़ है जी? अच्छा, ब्रेड ग्राम आते हैं, क्रंच के लिए हैं। ठीक है। इतनी सारी फिलिंग भरकर उसको बेलना, ये अपने आप में ही एक कला है। बढ़िया सर, बढ़िया। नयन। ये आइए सर, दिखाते हैं। ये छोले हैं अपने, ओके। डबल डॉलर वाले। डबल डॉलर? हाँ जी। ये क्या मतलब हुआ? ये दाने बड़े होते हैं। हाँ, ओके, दाने बड़े होते हैं दाने एकदम। बड़े हाँ होते हैं जी। इस छोलों के। ठीक है, डबल डॉलर। और ये अपनी है चटनी, इमली, प्याज और अपने मसाले होते हैं इसमें। ठीक है, हाँ जी, पुदीना वुदीना सारा इसमें मिक्स होता है। ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप साथ में? जी। और साथ में अमूल बटर भी होता है। अमूल बटर भी है? हाँ जी, अमूल बटर। अच्छा, यहाँ के टाइमिंग्स क्या हैं? सर मॉर्निंग 9 से लेकर रात को 10 बजे तक कंटिन्यू। हाँ, और लोकेशन इज सेक्टर सेक्टर 9C, सिडको पेट्रोल पंप के बैक साइड और नियर बाई मध्य मार्ग लगता है जो। और प्राइस कितना होता है? 120 से स्टार्टिंग है सर। 120 जी। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। ये आ गया जी, मैंने पैटी कुलचा मंगवाया है ख़ास तौर पे। और ये देखें, बहुत ही बेहतरीन सा ये है पैटी कुलचा। ये देखें जी, यहाँ पे ज़रा क्रंच चेक करें इसका। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, ज़बरदस्त, थैंक यू। और साथ में देते हैं छोले, उन्होंने दिखाया, चटनी है और ये छोले एक्स्ट्रा इन्होंने दिए हैं। खा के देखें जी।
लग तो बहुत बेहतरीन सा रहा है, क्या अमृतसर को बीट कर पाएगा ये? छोलों का मैं आपको पहले टेक्सचर दिखाऊं। ये बोल रहे हैं $1 के छोले हैं ये, और ज़रा साइज़ चेक करें जी, मोटे मोटे दाने और बहुत बेहतरीन से टेक्सचर, बहुत बढ़िया, ना ज़्यादा काले में है ना ज़्यादा वाइटिश में है, बिल्कुल जो है ब्राउनिश सा कलर है। और ये है बहुत बेहतरीन सी चटनी, यहाँ बहुत पसंद की जाती है, मैंने देखा है ये। पहले ज़रा जी छोले खा के देखें इनके $1 वाले छोले। बहुत सॉफ्ट हैं, बड़े होने के बावजूद, मेल्ट इन माउथ। और मसाले आपको बता ही दिया था इन्होंने कि अपने ख़ास होते हैं, पिसवाते हैं, और वेरी सटल टेस्ट। अब जी ज़रा लगाते हैं ये कड़कड़ करती आवाज़ें करता हुआ पैटी कुलचा। ये देखें जी, मैं इसकी फिलिंग दिखाऊं अगर आपको ना, तो ये देखें ये क्या क्या चीज़ें बहुत बेहतरीन सी डाली हुई हैं। कॉर्न नज़र आ रहे हैं, मटर हैं, और हैं जीरा, सौंफ, बहुत बेहतरीन से बीटरूट एंड बीन्स वगैरह हैं। ये है जी पहली बाइट कुलचे की, उसके ऊपर है छोले $1 वाले, और हैं इनकी बेहतरीन सी चटनी। आहा, जो सबसे पहले जो चीज़ फील हो रही है ना, वो है कॉर्न और मटर। बाद में आके चीज़ें जो संभाल रही हैं वो है जो सूखा हुआ धनिया नहीं होता गोल गोल वाला, उसका तो टेस्ट ही ना, आपने ज़रा सा दबाया पूरा मुंह महक जाता है। और फिर आती है सौंफ, फिर इनके मसाले, फिलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ आके अमृतसर का मज़ा आपको पूरा दे रहा है ये। एक आला जायका, अगर आप सेक्टर 9 के आसपास हैं, ब्रदर्स हब में अमृतसरी कुलचा आप ज़रूर ट्राई करें। ओके जी, बाय एवरीवन, थैंक यू। होली में सिर्फ एक दिन बाकी था, चारों तरफ हर्षोल्लास, और अपना पीयू भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में मैंने रुक किया मोहाली का, जहां फेज 4 के दही भल्लों का जलवा दिल्ली तक बरकरार है। मैं इस वक्त मोहाली के फेज़ 4 में हूं, और आपको खिलाने जा रहा हूं जी एक बेहतरीन सा अमृतसरी स्पेशल दही भल्ला। ये सरदार जी यहाँ पे जो है स्टॉल लगाते हैं जी छोटा सा, और I-10 में आते हैं ये, और इसमें सामान पड़ा रहता है इनका, और बाद में ये प्यारा सा स्टॉल है। इसकी लोकेशन की मैं बात करूँ तो कल्याण ज्वेलर्स है, इसके ठीक अक्रॉस जो है यहाँ पे ये काट लगाते हैं। आइए जी इनसे बात करें और जायका थोड़ा सा इनका मजा लें जायके का। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? बहुत वधिया जी। मेरा नाम भुपिंदर सिंह है ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ। ਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਨੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਓਟਾ ਆਸਰਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ 1 ਵਜੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। 1:30 ਵਜੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਭੱਲਾ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਅੰਬਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਲੇ, ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। चलिए दिखाएं ज़रा सर कैसे बनाते हैं आप प्लेट, और ये सामान है जी। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦਹੀਂ ਭੱਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ठीक है जी, ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭੱਲੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭੱਲੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, बहुत बढ़िया, ਔਰ ਦਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮੀਅਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਲੇ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, सही गल। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਖਾਵੇ हाँ ते मज़ा ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ, अरे वाह, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਾਪੜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਪੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀਪਨ ਹੈ ਜੀ ਪਾਪੜੀ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੁੜ ਔਰ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਗੁੜ ਔਰ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੀ ਗੁੜ ਔਰ ਇਮਲੀ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ थोड़ा ज़्यादा तिखापन वास्ते। ਤਿੱਖਾਪਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸਾਡਾ ਭੁਜੀਆ, ਨਮਕੀਨ ਬੋਲ ਲਓ, ਭੁਜੀਆ ਬੋਲ ਲਓ ਜੀ। ठीक है जी, सेव हो गई। ਸੇਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੌਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਹੈ। ਅਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। दोनों चीजें हैं जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਰੈਡੀ। रेडी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एंड सर ਇਹਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ? ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਵੀਰ ਜੀ 10:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 10:30 ਤੋਂ 1:30 ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਬੜ ਹਾਂ। ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ। ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿਰਫ ਵੀਰ ਜੀ ਓਨਲੀ 40 ਰੁਪੀਸ। ਅਰੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਵੇ ਔਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 9988004337। ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਫੇਸ ਬੋਗਨਵਿਲਾ ਪਾਰਕ के ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। नारियल वाले के बिल्कुल साथ में है, नारियल वाला बैठा है। नारियल वाले के साथ में खड़े होते हैं। और सामने हमारे कल्याण विशाल ज्वेलर सामने पड़ता है जी। हाँ जी, ਉਹਦੇ अपोजिट ਅਸੀਂ बैठते हैं, रोड के ऊपर हाँ बिल्कुल। आओ जी सारे जाने जी, आन के नाले दर्शन दो नाले छको। और ये तैयार हो गई थी हमारी एक बेहतरीन और लजीज सी भल्ले पापड़ी की प्लेट। ये है जी स्पेशल अमृतसरी भल्ले वालों की प्यार भरी पहली बाइट। ओए होए होए, ओ यार बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने आज तक जितने दही भल्ले खाए हैं ना जी, बड़ा ही ना मुख्तलिफ सा टेस्ट है। अगर आप दूसरे दही भल्लों से कंपेयर करोगे, और सारा राज छुपा है जी। वो सरदार जी ने जो डाले थे ना, वो 3-4 तरह के मसाले, उसी ने गेम घुमाई है सारी। और सौगी की मिठास और दही की खटास, और साथ में चटनियाँ, और बड़ी बेहतरीन सी सेव क्रंच प्रोड्यूस करती हुई, और फ्रेश पापड़ी, एक बड़ा ही आला जायका। ऐसा है जी, आपका अगर आप मोहाली में है ना, और आपका मन है अच्छा सा दही भल्ले खाने का, तो इस जायके को नज़रअंदाज करने की हिमाकत आप बिल्कुल ना करें। यहाँ पे आए सरदार जी के पास, जायका परोसते हैं ये प्यार डाल के अपना। हैं सरदार जी? बिल्कुल सर, एक बार अपने अंदाजे फिर बोल दियो जरा। हैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਲੇ ਤੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। क्या बात है जी, हैं क्या बात है। बहुत एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। बार बार आओगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर, वेलकम। आई रियली एंजॉयड योर दही भल्ला। वेलकम। थैंक यू। सुबह से करारा खाकर जुबान को अब मीठे की दरकार थी, और ऐसे में मैंने रुख किया सेक्टर 10 का, जहां मेरी अगली मंजिल थी चंडीगढ़ की सबसे मशहूर बेकरी कैपिटल बेकरी। मैं ना अभी सेक्टर 10 की मार्केट के अंदर हूँ, और जो पीछे दुकान देख रहे हैं ना आप मेरे यहाँ पे, ये है कैपिटल बेकरी। अंदर मैं रश दिखाता हूँ आपको। सुबह 11 साढ़े 11 का टाइम है, और ऐसा लग रहा है जैसे छोले भटूरे बिक रहे हों। और ये सारा हुजूम आवाम का इसलिए है यहाँ के स्विस रोल के लिए। आइए जी ज़रा देखें यहाँ के स्विस रोल का क्या जायका है। स्विस रोल्स को पसंद करने वाला चंडीगढ़ में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो इस बेकरी से वाकिफ ना हो। दुकान के बाहर तक आपको यहाँ के कदरदान इस बेकरी की ताज़ी चीज़ों का लुत्फ लेते नजर आ जाएंगे। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो दुकान मुझे खचाखच भरी मिली। अभी मैं अंदर जायज़ा ले ही रहा था कि मुझे लाल हिमाचली टोपी पहने यहाँ के करता धरता होशियार सिंह जी टेलीफोन पर बात करते नजर आ गए। सर बताएं कि स्विस रोल तो और भी जगह होते हैं, यहाँ क्या कमाल है? सर ये नहीं है, मैं इसमें ये गल है, तो फ्रेश क्रीम, totally we can use a fresh cream here. Yes. और इनकी बेकिंग जो ऐसे जैसे ओवन का लकड़ है उसमें पकाते हैं हम। जो लकड़ के ओवन चलते हैं ना पुराने टाइम पे हाँ है, इलेक्ट्रिकल भी है, लेकिन बेकिंग मोस्टली उसी में अच्छी ये है। ये कमाल की चीज़ है। टाइमिंग्स क्या है सर यहाँ के? टाइमिंग 9 to 10 है, लेकिन मोस्टली 10:30 तक चले जाते हैं, क्योंकि कई पुराने स्टूडेंट हैं, दे विल कम एट द टाइम, वी नेवर रिफ्यूज टू देम, तो इनकार करना ज़रा मुश्किल है। प्राइस की है सर एक स्विस रोल का? 40 प्राइस, और पैटी का 30, इसे चीपेस्ट रखा है, जिससे स्टूडेंट सारे नॉर्मली खा सकें। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। ये देखें जी, ये है यहाँ का फ्रेश स्विस रोल, और जैसा कि होशियार सिंह जी ने बताया, यहाँ बिल्कुल जो है ना इसके लिए फ़्रेश क्रीम इस्तेमाल की जाती है।
खा के देखें जी, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा। कैपिटल बेकरी का बड़ा ही फेमस स्विस रोल। ओ यार ये फ्रेशनेस की पराकाष्ठा है। इससे ज़्यादा फ्रेश क्या होगा। बहुत ही लजीज जो उसकी ब्रेड है, वेरी सॉफ्ट एंड क्रीम, इतनी फ्रेश, आपको ना बचपन में ले जाएगी जो पाइनएप्पल वाली पेस्ट्रीज नहीं खाया करते थे। चंडीगढ़ में आप आए ना, कैपिटल बेकरी के स्विस रोल मत मिस करना कभी। दोपहर के करीबन 1 बजने वाले थे और वक्त हो चला था लंच का। ऐसे में मैं बढ़ चला एक ऐसे दस्तरखान की तरफ जो आपको मुकम्मल जायके परोसता है। और ये जगह है जी सेक्टर 28 में करीबन 60 साल पुराना एक नगीना पाल ढाबा। आपका चंडीगढ़ में नॉनवेज खाने का मन है ना, तो सेक्टर 28 के अंदर मेरे ख्याल से पाल ढाबा का बहुत बड़ा नाम है। ये 2 इनके आउटलेट्स हैं, इनको मिला के यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है और किचन जो है वो इस तरफ है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं कि कोई नामी गिरामी हस्ती चंडीगढ़ आए और पाल ढाबे के जायकों का लुत्फ लिए बिना चला जाए। सर ये प्रभु की कृपा है, नहीं तो ढाबे ते फिल्मी एक्टर, ये कह लो मेरे ते परमात्मा की कृपा है, नहीं तो फिल्मी सितारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। 7 स्टार ये वो जिथे मर्जी खा सकते हैं, लेकिन मेरे ते उन्होंने मेहरबानी है भी मैंने इस लायक समझते हैं भी मैंने सेवा का मौका देंगे। तो हम कुछ दिन पहले ही अपना जो शेफ अली खान जी हैं और मैडम करीना कपूर जी का फोन आया जी, सिर्फ उतों बंदा खाना ही लैन आया जी, मेरे को खाना ही लैके वापस गया। ये मैं कहा मेरी कोई बहादरी है, मेरी बहादरी नहीं, ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है। अगर आप यहाँ पीक आवर्स में आएंगे तो करीबन आधे घंटे का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और इस प्यारे से ढाबे का संचालन करते हैं प्रितपाल जी, और अपनी कामयाबी का सारा श्रेय ये अपने माताजी और पिताजी को देते हैं। ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰ ਖਵਾ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल वीर जी, सत श्रीकाल। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਰ? सब महाराज की कृपा। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 28 ਪਾਲ ਢਾਬਾ। नहीं सर नॉन वेज तो ठीक है, नॉन वेज तो नहीं, नॉन वेज तो इलावा मेरे को बढ़िया आइटम है, 40 आइटम मेरे को वैज च बनती हैं। और सब तो वड्डी गल वैज नॉन वैज मेरे को जैन खाना भी मिलता जी बिना लसन प्याज का। सवेरे 7 बजे तो लैके रात 11 बजे तक स्टार्टर तो लैके मेन कोर्स तो लैके मेरे को 400 आइटम है। गाहक सेवा का मौका देवे तो मेरी कोशिश होती भी हर चीज़ कस्टमर को पूरी की जाए। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਅਵਾਰਡਸ ਬੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, बस सर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਹੋਏ। सर मेरे तो मैं कहूँ मेरे तो सारे करीब है, क्योंकि मैनू इदा है मैनू जो भी अवार्ड मिलता ना तो मैं महाराज का शुक्रिया करता भी मेरी मेहनत सफल हुई, ये मेरा सोचना है। तो इस करके मेरे वास्ते तो सारे जान तो प्यारे हैं। सर टाइमिंग मेरी सवेरे 7 बजे तो लैके रात 11 बजे तक कंटिन्यू, जो मर्जी जद मर्जी 400 आइटम जी मेरे मेनू च हैगी ना, मेरे टेबल ते बंदा जो आके या मेरे काउंटर से खड़ा होके कोई मंगे मैनू ये चीज़ चाहिए जो मेरे मेनू च है, तो इतने ये नहीं कहा जाता सर सॉरी खत्म है या बनी नहीं, एकदम प्रॉपर मिलनी। हाँ आओ सर, आओ मोस्ट वेलकम। प्रितपाल जी के साथ मैं अब उनकी किचन की तरफ चल पड़ा, जहां वो मुझे अपने बड़े ही खास तरीन जायकों से रूबरू करवाने वाले थे। ਅੱਛਾ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? सर शुरू की गल सुन लो, एक फर्श तो शुरू है, फर्श तो समझते हो पंजाबी फड़ी कहते हैं, ਫੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? एक फड़ी तो शुरू है। मेरे माता पिता पिछे अंबाला शहर के रहने वाले हैं, तो मेरा जन्म भी अंबाला शहर का ही है। तो अजय हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद नहीं होया जी, तो मेरे माता पिता ने अंबाले तो आके सैक्टर 22 बस स्टैंड है, उसकी बैक साइड से सनातन धर्म मंदिर है, उत्थे मेरे मम्मी और पापा ने इकट्ठे होकर रेड़ी में एको ज रेड़ी से दोनों मम्मी पापा ने काम किया। अज असी उन्हों का बूटा लगे इसी शोरूम में बैठे, अभी किसी ढाबे रेस्टोरेंट की बुराई नहीं करा। होर जगह असी कितने भी जाने, मैं भी कितने जाना कि टूर से जाते हैं तो आप कितने भी होटल ढाबे से बैठते हैं, असी ऑर्डर करते हैं, वो की करते जी आलू का परौंठा कह लिया, कोई सब्जी कह ली, कोई प्याज कटेगा, कोई टमाटर कटेगा, वो करेगा, वो सामान उबाल के रखे उधरों पाया चलो जी ऑर्डर लाया दे। और मेरे पाल ढाबे से हर चीज़ प्रॉपर तैयार मिलेगी। ये नहीं गाहक है ओ तू ये करो तू ये करो, ये सब तो पहले मैं दसा जी मैं हर जगह
ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 63 64 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ। ਇਹ 63 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲੀਦਾ, ਦਹੀਂ ਲਗਾਈਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਗ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਉਸ ਚੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਗਾਹਕ ਮੋੜਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ 2 ਪਲੇਟ ਦਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਦ ਤੜਕਾ ਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 64 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। 64 ਸਾਲ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਕੁੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਸੇਕ ਤੇ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਸ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਪੋਟਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸਰ। ਇਹ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਨਾ ਦਾਲ, ਪੀਲੀ ਦਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਨਾ ਦਾਲ, ਪੀਲੀ ਦਾਲ, ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਰ मशरूम मसाला, मशरूम 2 प्याजा, मशरूम मटर इसी तो बनेगा, ठीक है जी। ये अगे आ गया जी बैंगन का भरथा, बैंगन भरथा थोड़ा जहा रोगन इस करके कम है, लोग अजकल घ्यो तेल थोड़ा घट खाते हैं ना। ये आ गई बैंगन का भरथा। ये आ गया जी मेरे को 12 मासी सरों का साग। लोगों को सर तुम कहोगे मैं की कहन लगा, लोगों को सीजन पर मिलता है, मेरे को 12 महीने मिलता है। 12 महीने मक्की की रोटी, सरों का साग, मिठी लस्सी, नमकीन लस्सी, वाइट मक्खन, ये मेरे को 12 महीने 30 दिन मिलता है 5 ढाबे थे। ये आ गई जी मिक्स वेज, मिक्स वेज, हाँ मिक्स वेज, मिक्स वेज सर। शाही पनीर, हाँ जी, हर चीज़ प्रॉपर तैयार है। बिल्कुल माइक्रो सर बनती है। पनीर है, क्रीम है, खोया है, तो है बस। ये हो गई जी अपना अपना शाही पनीर। इनू पनीर मखनी भी कह सकते हो, तुम शाही पनीर भी कह सकते हो। मैं तुम पहले दसिया ना भी सब चीज़ तैयार है एकदम। ये आ गई जी मेरा फिर मलाई कोफ्ता। ये नहीं भी मैं कड़ी कड़ी को गल कहना, मेरे को सब चीज़ तैयार है। मलाई कोफ्ता। ये आ गया जी पिंडी छोले कह लो, पिंडी छोले कह लो, अमृतसरी छोले कह लो, हाँ जी डबल डॉलर सर, डबल डॉलर। ये हर ढाबे की शान जी, हर आदमी जिन्होंने पसंद करता है। राजमा, राजमा। और सर जितों फरवरी का महीना खत्म होता है ना जी, मेरी दुकान से फरवरी का महीना जब खत्म होता है, मेरी हर चीज़ 2 टाइम बनती है। क्यों मौसम फर्क पै जाता है, तो सवेरे 6 बजे का सौदा बनया रात तक वह टेस्ट खराब हो जाता है। तो जोड़ा बनया नहीं सौदा हूँ सारा, ये मेरे को परमात्मा की कृपा नाल 5 बजे तक सारा खत्म हो जाएगा। उस तो बाद पिछे सौदा और बनेगा, नाल बन रहा है। अच्छा ये आ गया जी सब्जियों का जी, मटन। ये मटन, हाँ जी, मटन रोगन जोश, तरी मटन, मटन रोगन जोश, दही मीट, साग मीट सर सर इसी तो बनने। ये मटन टेबल ते जाने वास्ते जेडे ऑर्डर, ये बच्चे मेरे बाजू, ये बॉबी सिंह, ये हो गया, ये हो गया, ये बच्चे मेरे बाजू आइटम ऑर्डर लाने नूं गाहक की पसंद का ऑर्डर लाते जाते हैं, नाल दे नाल जो गाहक मंगदा ला लगे। हर चीज़ तैयार है, इन्हां दा काम है जी इनू गर्म करना और गाहक नूं देना। इधर आ गए जी फिर चिकन तरी वाला, चिकन लेग पीस, ब्रेस्ट पीस चिकन, ब्रेस्ट पीस है जी जनाब, जी जनाब। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, बाल साहब इन्नी आइटम्स ने मैंने तो लगता है कंफ्यूज हो जाए बंदा शुरू कितों करे हैं सर असी कन्फ्यूजन दूर कर दी कस्टमर की। आप मेनू लैके कस्टमर को पढ़ के दस दी सर मेरे को ये चीज़ें है। ये सर देसी घ्यो का तड़का, ये है जी पार्ट ढाबा स्पेशल बटर चिकन। देसी घ्यो सर है ही देसी घ्यो है, देसी घ्यो। ये मीट रोगन जो जा रहा है, नलकी और चांप का पीस टेबल पे। ये देखिए जी, हाँ पाल साहब ने ही भिजवा दी है मेरे लिए। ये है एक बेहतरीन सी रड़ी हुई तंदूरी रोटी
और ये है जी इनका बड़ा ही ख़ास तरीन मटन। रंगत देखें आप ज़रा इसकी, अदरक के लच्छे, धनिया की गार्निश। पाल ढाबे का मटन में बहुत बड़ा नाम। आप ये देखेंगे ना ज़रा, आप इस पर अगर फोकस करें तो रेशा रेशा आपको अलग अलग नज़र आएगा। ये है एक बहुत बेहतरीन सा गोश्त, खा के देखें ज़रा। जूसी और अंदर के रेशे आप फील करते हो। एक आला जायका। आप 28 सेक्टर के अगर आसपास हैं और अगर आपका नॉन वेज खाने का मन है ना, स्पेशली जो है वो मटन, एक बेहतरीन सा मटन, उंगलियां चटाऊ मटन, 28 सेक्टर पाल ढाबा। इसी के साथ यहाँ पे ना ये देखें, यहाँ पे इनका चिकन का अचार भी है और ये है जी बिल्कुल मटन का अचार भी देते हैं ये। और रेट्स यहाँ लिखे हुए हैं, 1 किलो 1400 और इसका जो प्राइस है 1 किलो का है 1200 का। सर मैं दसा पाल ढाबा जड़ा ओरिजिनल है, मैं ओनर हाँ ਉਹਦਾ और मेरा नाम प्रितपाल सिंह है और मेरे बोर्ड के बाहर लिखा है मेरी दूजी ब्रांच कोई नहीं। मोहाली, पंचकूला और जीरकपुर जिन्नियां भी हैं जी सब डुप्लीकेट है और वो लोगों को कहते हैं समान सैक्टर 28 तो बन के आता है और मैंने जो आके लोग कहते हैं, मैं उन्होंने ये गल कहते उन्होंने एक वो भी लियाओ पाल ढाबे दी आईडी दिखाओ कि आईडी कि दिखाएगा नहीं। खाना तो पाल ढाबे का लाजवाब है ही, लेकिन सबसे बड़ी यूएसपी पाल ढाबे की है खुद प्रितपाल जी। और ख़ास तौर पे ना इससे भी बड़ी बात है यहाँ के ओनर पाल साहब का ना बिहेवियर, मतलब खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान है जी और आपको पूरा एंटरटेन करेंगे। और यहाँ ना मिस मत करना, ये गलती मत कर देना। चंडीगढ़ आएँ आप, नॉन वेज का मन है और पाल ढाबा आप नज़रअंदाज करते हैं। मज़ा आया सर पाल साहब हैं, थैंक यू सर। धीरे धीरे दिन ढल रहा था और शाम की शुरुआत हो चुकी थी और मैं अब आपको ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ चंडीगढ़ आया हर शख्स ज़रूर जाता है और वो है सुखना लेक। चंडीगढ़ के अहम टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक ये सुखना लेक माना जाता है। ये एक्चुअली मैन मेड लेक है और इसका ना एक शिवोलिक हिल से स्ट्रीम आती थी, उसकी डैमिंग करके ये क्रिएट करी गई थी। जब आप अंदर आएंगे तो आपको फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुज़ियर द्वारा डिज़ाइन किया हुआ ओपन हैंड मॉडल नज़र आएगा और ये चंडीगढ़ का ऑफिशियल लोगो भी है। और साथ ही आपको नज़र आएंगे यहाँ पर आसपास यहाँ बैठने के लिए बेंचेस वगैरह। ये है जी चंडीगढ़ की बेहद खूबसूरत लेक, सुखना लेक। और कहते हैं चंडीगढ़ वालों की सुबह और शाम यहीं से शुरू और यहीं से ख़त्म होती है। करीबन 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैली सुखना लेक में आपको खूब चहल पहल मिलेगी। और लोग देखें आप, यहाँ बोटिंग भी होती है और शाम को छोटे क्रूज भी चलते हैं। ये ना वीक का पहला दिन है, आज सोमवार है और सारे यहाँ पे देखें यहाँ एंजॉय कर रहे हैं इधर एट द सुखना लेक। हमेशा आपको यहाँ चहल पहल मिलेगी इधर और यहाँ आपको अक्सर जो है ये भेलपुरी है, ये हैं कितने की दी? 350 सर। क्या? एक 20 का 350 का सर। 350 का, एक 20 का ही दे दे यार, मैं अकेला ही हूँ, एक ही खाना है। कोई बात नहीं सर। ठीक है, नींबू डाल दे सर। नींबू डाल दो। स्पाइसी तो नहीं है ज़्यादा? ना ना सर, स्पाइसी नहीं। ठीक। ये देखें एक चलती फिरती भेलपुरी और जैसे वो नहीं होते थे कुरमुरे मिला करते थे, वैसे ये यहाँ पे ये सर्व करते हैं। जगह जगह आपको खूबसूरत पेड़ लगे नज़र आ जाएंगे और सीज़न है जी स्प्रिंग का और ज़रा देखें आप क्या फूल खिल के लगे हैं यहाँ पर। और ये है जामुन का ट्री। सुखना लेक के साथ साथ ऐसा है ना लंबा सा कॉरिडोर जाता है, जहाँ तक आपकी नज़र जाए ये वहाँ तक जाएगा और लोग आपको यहाँ पे इसके कॉर्नर पे बैठे मिलेंगे इधर। आप यहाँ ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोटिस करेंगे कि लेक के जो साथ वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको एक भी पेड़ नज़र नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे पेड़ जो है ना इस दाईं तरफ लगे हुए हैं, लेकिन एक पेड़ है यहाँ पे, ये पीपल का पेड़, सिर्फ और सिर्फ इकलौता पेड़ जो यहाँ पे लगा हुआ है। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। ये इकलौता पीपल का पेड़ चंडीगढ़ की प्राचीन धरोहर है। इसका इतिहास करीबन 150 साल पुराना है और ये एक हेरिटेज ट्री है।
ये करीबन 75 फीट ऊंचा और इसका तना ही करीबन 20 फीट का है। कहते हैं ज्ञान सिंह जो गांव रामनगर के थे वो आर्मी से वापस आए क्योंकि उन्हें टीबी हो गई थी। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी तो उन्होंने ये पीपल का पेड़ लगाया और अपना बेटा समझकर इसकी देखभाल करी। जब वो गुजर गए तो उनके पिताजी ने इस पीपल की देखरेख करी। सुखना लेक के बनने के दौरान जब पेड़ काटे जा रहे थे तो यहाँ का नक्शा इस पीपल के पेड़ को बचाने के लिए बदला गया था। यहाँ अक्सर आपको लोग जॉगिंग, स्किपिंग और एक्सरसाइज करते नजर आ जाएंगे। मेडिसिनल प्लांट्स और ट्रीज से सुसज्जित ये सुखना लेक वाकई बेहद खूबसूरत है। आप जब भी आएं तो सुखना लेक जरूर घूमने आइएगा।